नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हियर एम आई वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोगों से एक बार फिर मुखातिब हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई भारतीय फिल्म जगत में, ख़ास तौर पे हिंदी फिल्म जगत में एक बेहद ख़ास दिन। क्यों? क्योंकि आज 3 बड़े कलाकारों का इस दिन के साथ ख़ास लगाव है। इनमें से 2 ऐसे कलाकार जो अपने नायक की भूमिकाओं या खलनायक की भूमिका या चरित्राभिनय के लिए जाने जाते थे, और तीसरे जिनकी आज सालगिरह है या बर्थ एनिवर्सरी है। पहले 2 कलाकार, उनमें से एक नायक रहे जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। दूसरे कलाकार जो अपने खलनायकी और अपने चरित्राभिनय के लिए जाने जाते रहे, उनकी भी आज डेथ एनिवर्सरी है। और तीसरे कलाकार जो निर्माता निर्देशक के तौर पर छा गए फिल्म इंडस्ट्री में, जिनके अकस्मात निधन से फिल्म इंडस्ट्री को बेहद नुकसान हुआ। केवल 56 वर्ष की आयु में इस निर्माता निर्देशक को हमने खो दिया। कौन थे निर्माता निर्देशक जिनकी टॉप 5 फिल्में हैं? अगर मैं नाम लूँ तो आप शायद समझ जाएंगे। परिणीता, 2 बीघा ज़मीन, सुजाता, बंदिनी, परख, मधुमती। और इसके अलावा भी फिल्में हैं नौकर, उदय पोथे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझें। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय बिमल रॉय जी की, जिनके फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बिमल रॉय प्रोडक्शंस के तहत जो फिल्में बनी, उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर बड़ा कड़ा प्रहार किया। बंदिनी, सुजाता, मधुमती, ये 3 फिल्में तो ख़ास तौर पे। इसके अलावा 2 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन जो कि सलील चौधरी जी की शॉर्ट कहानी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की छोटी कविता के ऊपर आधारित थी। इस फिल्म ने तहलका मचाया। कान फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को पुरस्कृत किया गया। बलराज साहनी जी और निरूपा राय जी का अभिनय इसमें बहुत ही सशक्त रहा। सुजाता में देखिए आप नूतन जी और सुनील दत्त जी का बेहतरीन अभिनय। ऐसे ही आप मधुमती में देखें वैजंती माला जी और दिलीप कुमार जी, साथ में जॉनी वॉकर जी। पुनर्जन्म पर आधारित क्या सुंदर मूवी बनाई उन्होंने। उनकी फिल्मों में संगीत बहुत स्तरीय होता था। सलील चौधरी जी या सचिन देव बर्मन जी का म्यूज़िक होता था। मजरू सुल्तानपुरी जी या गुलजार साहब या शैलेंद्र जी जैसे सरीखे पोइट्स, लिरिक राइटर्स के गाने होते थे, और उनकी फिल्मों में संगीत बहुत ही मनस्पर्शी होता था। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर जी की शॉर्ट कहानी काबुली वाला पर भी फिल्म बनाई, जिसमें बलराज साहनी जी का अभिनय हम कैसे भूल सकते हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, मन्ना डे जी द्वारा गाया हुआ गाना हम कैसे भूल सकते हैं। तो बिमल रॉय जी, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, उनको हम नमन करते हैं। केवल 56 वर्ष की आयु में 1966 में जनवरी में 9 जनवरी की तारीख को इन्होंने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा। इसके अलावा आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो 2 अलग कलाकार। एक जो नायक थे, जिनको जुबिली कुमार कहा जाता है। जुबिली कुमार का नाम लेते ही मन में आ जाता है एक इमेज, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, मेरे महबूब मेरी मोहब्बत की कसम। कौन है ये कलाकार? एक ऐसा कलाकार जिसने शर्मिला ठाकुर जी, साधना जी और मीना कुमारी जी के साथ बेहतरीन काम किया, जिनकी फिल्मों ने लोगों को खासा मनोरंजन प्रदान किया, जिनकी फिल्मों में शंकर जयकिशन जी का स्तरीय संगीत होता था, हसरत जयपुरी जी के बोल हुआ करते थे, चाहे वो फिल्म हमराही हो या मेरे महबूब या मदर इंडिया या कोई और। आरज़ू उनकी एक बहुत बेहद चर्चित फिल्म थी। मैं राही अनजान राहों का, अनजाना फिल्म से, या आई मिलन की बेला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ
राजेंद्र कुमार जी की, जिनको जुबिली कुमार कहा जाता था। ख़ास तौर पर 1960 के दशक में उनकी अभिनीत फ़िल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा था। उन्होंने अपने समय में देवानंद और राज कपूर जैसे महान कलाकारों को कॉम्पिटिशन दिया। एक समय ऐसा था जब राजेंद्र कुमार जी जिस फ़िल्म में भी हाथ लगाते थे, वो सुपर डुपर हिट हो जाती थी। वजह केवल उनका अभिनय ही नहीं, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और सबसे बड़ी बात, उस फ़िल्म का म्यूज़िक। राजेंद्र कुमार जी की फ़िल्में संगीत प्रधान फ़िल्में हुआ करती थीं। हसरत जयपुरी जी के बोल, शंकर जयकिशन जी का म्यूज़िक कमाल का होता था। कोई भी फ़िल्म आप राजेंद्र कुमार जी की उठा लीजिए, चाहे वो सूरज हो, चाहे मेरे महबूब, जिसमें नौशाद साहब का म्यूज़िक रहा और शकील बदायूनी के बोल रहे, या आप कोई और फ़िल्म ले लीजिए। चाहे आप ससुराल फ़िल्म का ज़िक्र करें या दिल एक मंदिर का ज़िक्र करें, जिसमें वो मीना कुमारी जी और राजकुमार जी के साथ नज़र आए। एक बेहद ही मनस्पर्शी फ़िल्म थी, लव ट्रायंगल। इसके अलावा और भी फ़िल्में हैं, गूंज उठी शहनाई, भरत व्यास जी का और वसंत देसाई जी का कॉम्बिनेशन रहा इस मूवी में। बहुत ही संगीत प्रधान इमोशनल स्टोरीज़, रामानंद सागर जी के निर्देशन में ज़िंदगी, इसके अलावा संसार, इसके अलावा उनकी एक और फ़िल्म जो सबसे बेहद मकबूल रही रामानंद सागर जी के निर्देशन में, आरज़ू, जिसके गाने आज भी सुपरहिट हैं। और एक फ़िल्म जिसका ज़िक्र हमने अभी किया था, सूरज, जिसका एक गीत, यूँ तो बाकी सब गीत भी पॉपुलर रहे, एक गीत जो ख़ास तौर पे पॉपुलर रहा, बाहरों फूल बरसाओ। तो राजेंद्र कुमार जी ने संगम फ़िल्म में भी काम किया। राज कपूर जी और वैजंतीमाला जी के साथ एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित कहानी। इसमें भी हसरत जयपुरी जी और शंकर जयकिशन जी का म्यूज़िक ने कमाल कर दिया। तो राजेंद्र कुमार जी ने बाद में अपने बेटे कुमार गौरव को भी लॉन्च किया और चरित्राभिनय भी करते रहे। 80 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। उनका करियर शुरू हुआ 1949 से और 1999 में आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, केवल अपने 72वें जन्मदिन से 8 दिन पहले। इस कलाकार को मेरा नमन है। तीसरे कलाकार जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, जब फ़िल्मों के टाइटल्स आते थे तो वहाँ लिखा हुआ था एंड प्राण। जी हाँ, प्राण सिकंद की बात कर रहे हैं, जो पर्दे पर आते थे तो एक अलग ही छाप छोड़ते थे। चाहे कश्मीर की कली ले लीजिए, चाहे मधुमती ले लीजिए, चाहे कोई और फ़िल्म जिसमें वो खलनायक के तौर पर नज़र आते हैं, उनके किरदार पर वो एक विशेष छाप छोड़ते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी एक अलग ही अंदाज़ था। उन्होंने जितनी भी फ़िल्में खलनायक के तौर पर की हैं, उन्होंने अपना एक अमिट छाप छोड़ी है। वो ये बिलीव करते थे कि खलनायक के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और खलनायक हमेशा से ही बुरा नहीं होता, जो कि उनके अभिनय में नज़र आया। ऐसे ही जब उन्होंने चरित्राभिनय किया तो उपकार फ़िल्म में मलंग के किरदार को कौन भूल सकता है। कस्मे वादे प्यार वफ़ा सब, मन्ना डे जी द्वारा गाया हुआ ये गीत, इंदिवर का लिखा हुआ और कल्याण जी आनंद जी द्वारा सुरबद्ध किया हुआ ये गीत तो स्टैंड आउट गीत है। ऐसे ही फ़िल्म जंजीर में जब उन्होंने वो किरदार किया, पठान का किरदार किया, जो अमिताभ बच्चन जी के किरदार से टकराता है और बाद में कितना सपोर्ट करता है। याद रखें आप, ऐसी ही कितनी फ़िल्में हैं प्राण साहब की। कालिया इज़ अनदर मूवी wherein he has been a strict police officer and at the same time then he realizes that the hero is in trouble and he saves him. फिर एक और मूवी अमर अकबर एंथनी या नसीब, ये दो फिल्में तो और भी याद आती हैं। या धर्मवीर, यहाँ पर वो खलनायक नहीं, यहाँ वो कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे और अपने प्रेजेंस से फिल्म को अपलिफ्ट किया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके बोलने का अंदाज़, उनके चलने का अंदाज़ फिल्म में एक अलग ही रंग पैदा करता था। तो इस महान कलाकार जिनकी अगेन आज पुण्यतिथि है, 93 वर्ष की आयु में ये इस दुनिया से चले गए, हम इनको नमन करते हैं। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इन तीनों कलाकारों की फ़िल्में, बिमल रॉय जी, प्राण साहब और राजेंद्र कुमार जी की फ़िल्में अगर आपने नहीं देखी हैं तो कृपया देखें।
क्योंकि ये लोग हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री पे जो छाप छोड़ गए हैं अपने काम से, उसका कोई सानी नहीं है। प्राण साहब के लिए तो ख़ास तौर पे एक वक़्त ऐसा भी आया था, जब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखना चाहता था। आप सोचिए कितना सशक्त खलनायक अभिनय उन्होंने किया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप सब लोग मेरी इस गुज़ारिश को मद्देनज़र रखेंगे, मेरे इस अनुरोध को मानेंगे और इन लोगों की फ़िल्में आप देखेंगे। और हमारी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िक के अनमोल ख़ज़ाने से अगर आप महरूम हैं, तो इन फ़िल्मों में वो म्यूज़िक भी आपको नज़र आएगा, जिसकी मैं तारीफ़ करता ही रहता हूँ। तो आप सबसे विदा चाहेंगे। कम समय में इन 3 महान कलाकारों को श्रद्धांजलि देना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैंने ये करने की कोशिश की है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। आप सबको एक बार फिर से आने वाले समय के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। देखते रहिए जय हिंद सान्याल।